वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज के ये रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि फरवरी के 9 से 15 तारीख तक आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड उसके लिए गाइडेंस क्या होने वाला है, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप आपका बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड तक पहुँच सको। एंड अगर आपका सनशाइन, मून साइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड जेमिनी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सफरिंग मैं आप लोगों के सामने ही कर दूंगी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए आपका पहला कार्ड मैं देख लेती हूँ। जेमिनी जेमिनी जेमिनी, ये वीक आपका होने वाला है रेस्ट का वीक। अगर आप इतने दिनों तक कोई भी हार्ड वर्क कर रहे थे एंड कोई भी चीज़ पे काम कर रहे थे तो ये वीक होने वाला है थोड़ा सा विश्राम का टाइम, जिसमें आपको ये तलवार मतलब आपकी सब काम छोड़ के, दूसरों की बात पे छोड़ के बस रेस्ट करना है। अगर आपका मेंटल थोड़ा सा प्रॉब्लम और स्ट्रेस डिप्रेशन चल रहा है तो क्लियर मैसेज आपको मेडिटेशन करना है। इसके लिए आप चर्च भी जा सकते हो और आप जिसमें भी ट्रस्ट करते हो उस मंदिर या मस्जिद में जाके आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्रेयर करना है, जो कि आपके दिमाग को शांत करेगा और जो कि आपका इतने दिनों तक अगर मेंटली कोई बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत प्रेशर और स्ट्रेस और डिप्रेशन चल रहा था तो वो कम हो जाएगा। अगर आपका फिजिकली रेस्ट चाहिए तो इस वीक होने वाला है रेस्ट का वीक। इतने दिनों तक बहुत हार्ड वर्क किया है बट अभी टाइम में थोड़ा सा बीच में स्लो होना, थोड़ा सा रेस्ट करना, तो कि आप फिर से एनर्जेटिक होके नया कोई काम और पुराना काम को शुरू कर सको। तो हो सकता है आप इतने दिनों तक कोई एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे एंड उस स्ट्रैटेजी कोई काम में नहीं आ रहा था, तो आपके लिए बेस्ट मैसेज है कि उस स्ट्रैटेजी को छोड़ के थोड़ा सा अभी ब्रेक लेके ना नया एक स्ट्रैटेजी का आपको अपनाना है, उसके ऊपर काम करना है। तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। तो आप कभी घूम नेचर में जाना और कोई हॉलीडेज में जाना भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये भी मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हो, द एम्परर। तो ये भी हो सकता है कि ये वीक में ना कोई आपका पावर आपसे छीनने की कोशिश करे। मतलब कि ये हो सकता है कि कोई आके ना आपके ऊपर थोड़ा सा खुद का छुरी घुराए, मतलब आपको उसके हिसाब से चलने की कोशिश करे। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करने वाले हो इस वीक में। तो अगर आपको कोई उसके हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको आप ना बोलना, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लो। आपका जो पावर है उसको उस शख्स के हाथ में मतलब उससे उसके हाथ में देना नहीं है। तो अगर आप उसके हाथ में आपका पावर दे रहे हो, आपके जिंदगी की डोरी उसके हाथ में दे रहे हो ना, तो वो उससे आपको एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट फील हो सकता है एंड आप उसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करते हो एंड डिप्रेशन एंड स्ट्रेस महसूस कर सकते हो। तो आपके लिए क्लियर मैसेज है, अगर आपको लाइफ में कोई शख्स आके, इंसान आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उससे पावर रिक्लेम करने की ज़रूरत है इस वीक में। एंड आपको उसके पावर एक्सचेंज की वजह से जो आपको थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है, तो उसके ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि इसके आपके पावर लेने की वजह से ना आपका मेंटली और सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस तैयार हो गया है, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड प्रेयर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप नेचर भी जा सकते हो इस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हो, 9 ऑफ कप्स। ये 9 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आपके इस वीक में ना कोई चीज़ आपको मिलने वाला है। आप इस वीक में हो सकता है ये जब आप उससे आप आपका पावर रिक्लेम करके आप रेस्ट कर रहे हो ना, तो ये आपका सेल्फ लव की एक निशानी होने वाला है। तो इस वीक में ना आप सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो, और अगर नहीं दे रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा।
तो अब अगर आप जब आप खुद के वैल्यू करोगे ना, जब आप इस शख्स से आपका पावर छीन रहे हो ना, तो अगर आप जब आप खुद के तब तो आप खुद के वैल्यू कर रहे हो, जब आप खुद को वैल्यू कर रहे हो ना, तो आपका जो विश है वो फुलफिल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि हम लोग जब खुद को प्यार करते हैं, खुद को नर्चर करते हैं, तो हम लोगों की वैल्यू भी दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। जब आप खुद के, तो उसके वजह से आपका जो विश अभी तक जो फुलफिल नहीं हो रहा था, तो वो फुलफिलमेंट की चांस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जब आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो ना, तो वो विश आपका फुलफिलिंग मुझे दिख रही है। तो अगर आप नहीं भी आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपको इस वीक में देना है। तो अगर आप पावर रिक्लेम कर पा रहे हो, तो आपको ये जो विश फुलफिल वो होने वाला है, ये नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, फर्दर इन द फ्यूचर भी मुझे होने दिख रहा है। तो आपको सिर्फ इस वीक में एक ही अभी तक एक गाइडेंस है, ये जो पावर आप दूसरों के हाथ में दे के रखे थे ना, उसको रिक्लेम करना है। एंड वो जो ब्लॉकेजेस आपके उस पावर देने की वजह से क्रिएट हुआ ना, उसको हील करना है, तो कि आपका विश इजीली फुलफिल हो सके। तो आपको सेल्फ लव पे एंड सेल्फ केयर पे आपका टाइम देना है। तो आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में ना आपका बहुत सारा न्यू, आप जब रेस्ट करने जाओगे ना, और आप जब आपके दिमाग के में शांत करोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएगा, जो देख के ना आप खुद ही हैरान हो जाओगे। क्योंकि आप इतने दिनों तक तो आपका पावर कोई दूसरे के हाथ में था, तो आपके जो कैपेबिलिटीज है उसको वो आप नहीं जानते थे, आप क्या क्या आइडियाज आपके दिमाग में आ सकता है। ये जो आइडियाज आपके दिमाग में इस टाइम में आएगा ना, तो ये तो देख के आप खुद ही हैरान होने वाले हैं कि हाँ, मेरे दिमाग में भी ऐसा अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आ सकता है। तो ये चीज़ आप देखने वाले। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ लव और सेल्फ केयर में ध्यान देना है। ये पावर रिफ्लेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके दिमाग में जब ये आइडियाज़ हो ना, तब आपको एक गाइडेंस और भी है कि आपको उस आइडियाज़ को ना लिखना है। तो लिखने से क्या होता है कि वो जो आइडियाज़ है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, एंड क्लियर होने से उसके ऊपर काम भी बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ किया जा सकता है, राइट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होता है एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर, मतलब इस वीक में ना आप थोड़ा सा आपका ना स्टडीज़ और नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की शख्स है, इसको ना नया सीखना, चीज़ सीखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। एंड ये उस नॉलेज के लिए रेडी रहता है, मतलब इसको हर एक टाइम में कुछ ना कुछ सीखना रहता ही रहता है। तो आपको ना इस टाइम में नॉलेज गेन करने की एक गाइडेंस मुझे मिल रहा है। आप उसके लिए बुक्स पढ़ सकते हो, भगवद गीता और कुरान। अगर आप मुस्लिम हो तो कुरान भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप अगर क्रिश्चियन हो तो आपके लिए बाइबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वो जो स्पिरिचुअल बुक्स है, वो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वीक में हेल्पफुल रहेगा, इस नया जो इनोवेटिव आइडिया आ रहा है उसके साथ काम करने के लिए। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, किंग ऑफ वंस। यहाँ पे नाइट्स सोर्ड्स का भी ऊर्जा है, यहाँ पे वंस का भी ऊर्जा है। तो यहाँ पे ना आप वो जो मतलब पावर क्लेम करने वाले हो, उसके बाद जब आप रेस्ट कर रहे हो ना, तो आपका जो फिजिकली, अब मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे फिजिकली रेस्टलेस भी बहुत सारे लोगों महसूस कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की, फिजिकली रेस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अगर इतने दिनों तक अगर आप कोई हैबिट तैयार करना चाहते थे और हैबिट में खुद को बांधना चाहते थे, बट आप इतने दिनों तक आप नहीं बांध पा रहे, तो इस वीक में आपको वो सक्सेस कुछ लोगों के लिए मिलना मुझे दिख रहा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते थे बट अभी तक नहीं हो पा रहा था, अभी तक मेंटली आपका मन तो चाह रहा था कि वेट लॉस करना है, बट आपका जो प्रोसेस आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ लोग देख सकते हो कि वो प्रोसेस आपने शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो। और है हाँ, अगर जब आप इस सक्सेस पावर अपना क्लेम करोगे ना, तो आपका जो कैपेबिलिटीज मैंने बताया ही था, एंड आपके अंदर जो खूबियाँ है ना, जो इतने दिनों तक इस सक्सेस की वजह से आपने देखा नहीं था, उसको देख के आप खुद हैरान होने वाले हो। एंड ये जो सक्सेस आपके पावर ले लिया था ना, वो भी हैरान होने वाला है कि हाँ, इसके अंदर ऐसा कुछ था, ये इतना काबिल है, मुझे पता नहीं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ।
एंड इस वीक में ना आप चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मतलब हो सकता है कि इस शख्स से आपका पावर रिक्लेम करने की वजह से इस शख्स आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस करे कि तू इस चीज़ का काबिल नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, आप उसको करके दिखा रहे हो। एंड ये भी हो सकता है इस शख्स आपको कुछ बता रहा है एंड आप उससे पावर क्लेम करके वो चीज़ करके दिखा रहे हो, तो इस शख्स को उसमें थोड़ा सा डर सकता है, मतलब उसको थोड़ा सा वो चकित कर सकता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अगर आप ऐसे वाले चल रहा है तो आपको ये गाइडेंस लेना है, मतलब आपको वो चैलेंज करके अगर आप इतने दिनों तक नहीं कर पा रहे तो उसको खुद को चैलेंज करके ना वो अभी करना है, ठीक है। और खुद के साथ आपको अभी स्ट्रिक्ट होने वाला है अगर आप इस पावर को रिक्लेम करना चाहते हो तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, 10 ऑफ कप्स। ये 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के भी ऊर्जा है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के भी ऊर्जा है। तो यहाँ पे भी फिनेंशियल फुलफिलमेंट भी है, यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप फुलफिलमेंट भी है। जी यहाँ पे ना कुछ कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड उसका सक्सेस इस वीक में आपको मिल सकता है। एंड अगर आप इस वीक में एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है एंड हो सकता है आपका उसमें पार्टिसिपेट भी आप उसमें आपको मिल भी जाए चांस, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। एंड अब आती हूँ मैं 10 ऑफ कप्स। ये आप जब इससे पावर क्लेम करने वाले हो तो उसके बाद आप जब खुद के काबिलियत पर ध्यान दोगे कि आपके सारे पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं, तो उसको देखने के बाद ना आपको धन्यवाद कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप धन्यवाद ऑलरेडी बोल रहे हो इस वीक में, और अगर नहीं बोल रहे हो तो आपको थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये जो पावर रिक्लेम करने की लेशंस है ना, एक बहुत बड़ी लेशंस होती है। नहीं तो अगर आप ये कुछ कुछ होता है कि आप दूसरों के हिसाब से ही कोई लोग मतलब दूसरों के हिसाब से ही बिताते आप अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। तो पावर रिक्लेम करने के लेसन्स भी एक बड़ा लेसन्स होता है जो कि आप इस वीक में सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो वो सोल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं चल रहा था, मिल रहा था, तो वो इस वीक में आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आप काम खुद से कर रहे हो। तो अगर ये भी हो सकता है कि ये अगर आप खुद के काम खुद नहीं कर रहे थे, दूसरों के हेल्प लेकर कर रहे थे ना, इस वीक में आपको गाइडेंस ये है कि वो काम अब दूसरों से नहीं खुद से करना है, तो कि आपकी खुद की काबिलियत पर आपको भरोसा है हो जाए, क्योंकि आप यही कर रहे, दूसरों की हेल्प इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आपको काबिलियत पर कोई आइडिया ही नहीं है कि आपका मतलब आपका कैपेबिलिटी क्या है। तो आपको अपना वो कैपेबिलिटी पहचानना है, आपको वो पावर क्लेम करके आप क्या हो, आपको क्या मतलब प्रॉब्लम है, आप में क्या खूबियाँ है, आप में क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब कुछ इस वीक में देखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये गाइडेंस आपके लिए मुझे मिल रहा है, तो चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। देखिए आपके लिए क्या आया है। Unleash your spirit, express your gifts, dance through the sacred rhythms of life। तो आपका ये जो गिफ्ट है ना, अब आपको उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है अब मैंने बताया ना, आप काम नहीं कर रहे थे, तो आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गिफ्ट के साथ काम करें, उसके साथ पहचान। ये कबूतर आपको दिख रहा है जो कि फ्री हो रहा है अब, तो आपको फ्री होने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फ्री वर्ड जब आप नहीं होगे ना, तो ये स्काई का जो इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट एबिलिटीज है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इस वीक में ना कुछ कुछ लोगों की हार्ट चक्र भी ओपनिंग मुझे दिख रहा है, जो कि क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा करेगा। अगर आप आती हो रिलेशनशिप की बात में, अगर आपका रिलेशनशिप इतने दिनों तक ठीक से चल नहीं रहा था, तो हो सकता है कि आप उससे ना स्टेप मूव ऑन कर लो,
ठीक है, और मूव ऑन करके कोई और शख्स की तरफ आगे बढ़ो जो कि आपको ये 10 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है, जिसमें मैरिज, सोल सेटिस्फेक्शन सब कुछ होने वाला है, जिसमें पैसा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी सब कुछ होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप थोड़ा सा ब्रेक लो आपके खुद के ऊपर काम करने के लिए। हो सकता है कि इस शख्स की वजह से आपके लाइफ में दिक्कत हो रहा था, आपके लाइफ में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था जो आप चाहते थे, एंड वो आपको इस वीक में समझ में आ रहा है, एंड उसके बाद से आप उससे ब्रेक लेके और उससे ब्रेकअप करके ना खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और उससे थोड़ा सा खुद को हटा के ना खुद के ग्रोथ में ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होता है। एंड ये आपको वो 10 ऑफ कप्स की जो हैप्पीनेस है एंड 9 ऑफ कप्स की जो फुलफिलमेंट है उसकी तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी तरफ रह जाएगा, जो कि बढ़िया बात है। तो या मुझे लगता है अभी यहाँ पे मुझे रीडिंग ख़त्म करना चाहिए। तो अगर इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो मुझे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। तो या आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक खुश रहना, सुखी रहना, स्वस्थ रहना, एंड खुद के सेल्फ लव के ऊपर ज़रूर 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 काम करना है, राइट। तो या टेक केयर, बाय।